पाकिस्तान में बम धमाके से दहशत जो है वो नजर आई। कराची एयरपोर्ट के पास ये बम धमाका हुआ और बम धमाके से कई गाड़ियों में आग लग गई। अब तक 2 लोगों की मौत हुई है और कई लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट के पास देर रात विस्फोट से पूरा शहर दहल गया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिणी पाकिस्तान के शहर कराची के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास एक बड़ा विस्फोट हुआ जिसमें 3 विदेशी नागरिकों की मौत हो गई है, जो ताजा जानकारी सामने आई है, और 17 लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तानी अलगाववादी आतंकवादी समूह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। सिंध के गृह मंत्री जियाउल हसन लंजर ने कहा है कि विस्फोट एक संदिग्ध आईईडी के कारण हुआ, जिसमें एक चीनी नागरिक भी घायल हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एयरपोर्ट के पास के इलाके में ब्लास्ट के बाद धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि दरअसल पाकिस्तान में कराची एयरपोर्ट के बाहर रविवार को एक बड़े विस्फोट में जिस तरीके से 3 नागरिकों की देर रात मौत जो है वो पाकिस्तान और एक विदेशी नागरिक भी इसमें बताया जा रहा है, साथ ही साथ 17 लोग घायल हुए हैं। और हमला जो है वो चीनी कॉन्वॉय, चीन के एक नागरिक की कॉन्वॉय को निशाना बनाकर किया गया। ये जानकारी जो है वो अभी आ रही है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि चीनी नागरिकों पर यह हमला जो है वो बीएलए की तरफ से पहली बार नहीं है, इससे पहले भी दरअसल वन बेल्ट वन रोड परियोजना में चीन ने भारी मात्रा में निवेश किया है और बलूचिस्तान इसको लेकर विरोध कर रहा है। और ऐसे में लगातार चीन के नागरिक जो है पाकिस्तान में जो इस वक्त काम करने के लिए पहुंचे वो उसके निशाने पर रहे हैं। हजारों चीनी कामगार इस वक्त पाकिस्तान में हैं। इनमें से अधिकांश बीजिंग की अरबों डॉलर की बेल्ट एंड रोड पहल में शामिल है, जो दक्षिण और मध्य एशिया को चीन की राजधानी से जोड़ता है। वीडियो में कारों में आग की लपटें और घटनास्थल से धुआं उठता दिख रहा है। साथ ही साथ इसके बाद भारी तैनाती जो है वो सैन्य बलों की कर दी गई है। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि विस्फोट की प्रकृति और कारणों का पता जो है वो इस वक्त लगाया जा रहा है। और साथ ही साथ कई पुलिस अधिकारी भी जो हैं वो घायल हुए हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है। साथ ही साथ गृह मंत्री और महानिरीक्षक ने भी विस्फोट स्थल का दौरा किया है। इसके अलावा नागरिक उड्डयन विभाग में काम करने वाले एक व्यक्ति ने बताया है कि विस्फोट इतना बड़ा था कि एयरपोर्ट की इमारतें हिल गईं। कथित तौर पर विस्फोट की आवाज़ उत्तरी निजामाबाद और करीमाबाद स्थित शहर के विभिन्न हिस्सों में भी सुनाई दी। विस्फोट से भड़की आग से हवाई अड्डे के पास कुछ वाहन जल गए। ये क्षेत्र आमतौर पर वीआईपी प्रोटोकॉल वाहनों के लिए उपयोग किया जाता है। घटनास्थल पर आपको बता दूं कि एयरपोर्ट से बाहर जाने वाली सड़क पर ये ब्लास्ट जो है वो हुआ और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जो है वो की जा रही है। तो कराची एयरपोर्ट के पास ब्लास्ट हुआ है, निशाने पर चीनी नागरिक था और 3 लोगों की मौत हुई है, 17 लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। तो कराची में विस्फोट से भड़की आग से एयरपोर्ट के पास कुछ वाहन जल गए। ये क्षेत्र आमतौर पर वीआईपी प्रोटोकॉल वाहनों के लिए उपयोग किया जाता था। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि विस्फोट एयरपोर्ट से बाहर जाने वाली सड़क पर हुआ और फिलहाल अधिकारी घटना की जांच में जुटे हुए हैं। और इस हमले की जिम्मेदारी ली है बीएलए ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, और चीनी नागरिक जो है उसको निशाना इसमें बनाया गया था। आईईडी के जरिए ये विस्फोट जो है वो कराया गया। तो पाकिस्तान में आपको बता दूं जिस तरीके से कराची एयरपोर्ट के पास देर रात ये विस्फोट हुआ जिससे पूरा शहर दहल उठा। इसके अलावा आपको बता दूं कि कराची के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास इस विस्फोट में अब तक 3 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। 17 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि एक चीनी नागरिक भी इसमें घायल हुआ है। एयरपोर्ट के पास के इलाके में धुएं का गुबार ब्लास्ट के बाद नजर आया। आसपास खड़ी कई गाड़ियां जो हैं वो आग के हवाले इस ब्लास्ट से हो गए और ब्लास्ट इतना भयानक था कि एयरपोर्ट की इमारत जो है वो तक हिलती हुई इससे नजर आई और आसपास के जो तमाम क्षेत्र हैं वो तक दहल उठे। पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट के बाहर विस्फोट में 3 लोगों की मौत हुई है, 17 लोग जो हैं घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस और प्रांतीय सरकार ने कहा है कि एयरपोर्ट के बाहर एक टैंकर में धमाका हुआ है, जो कि पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कराची में जो स्थित है उससे बाहर जाने वाली सड़क पर यह घटना हुई है।
इसके अलावा आपको बता दें कि मौके पर तमाम जो आला अधिकारी हैं, पाकिस्तान सरकार के जो नेता हैं, मंत्री हैं, सभी पहुंचते हुए नजर आए। इसके अलावा दरअसल इन हमलों के पीछे बीएलए ने जिम्मेदारी लेते हुए, और लगातार पहली बार नहीं है जब इस तरीके से ये हमला जो है वो किया गया है। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, एक तरफ पाकिस्तान को शंघाई सहयोग संगठन की बैठक जो है उसको होस्ट करना है, दूसरी तरफ तमाम जो प्रमुख शहर है पाकिस्तान के, उनमें हालात क्या है, इसका अंदाजा हाल ही की इस घटना से जो है वो लगाया जा सकता है। क्या कुछ अब तक जानकारी इस विस्फोट से जुड़ी जो है वो सामने आ पाई है? देखिए चंदन, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान में बीएलए हो या फिर वजीरिस्तान में जो हमले हो रहे हैं वो देखे जाएं टीटीपी के, वो अपने आप में बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान के लिए राह इतनी आसान नहीं रहने वाली है। अगर आप देखें तो जिस तरीके से ये हमला हुआ है, जिसमें अभी तक जो जानकारियां हैं 2 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि जो 7 से 8 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। आंकड़ा 3 हो गया है। बताता है कि कैसे एससीओ की मीटिंग से ठीक पहले जी 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 चंदन जी कही आप बात, मैं दुरुस्त कर रहा था। आंकड़ा जो है वो बढ़कर 3 हो गया है, इसकी पुष्टि अब से कुछ देर पहले हुई है। जी, तो वही लगातार ये जो धमाके हो रहे हैं वो बताते हैं कि पाकिस्तान की अंदरूनी हालत जो है वो काफी खराब है। ऐसे में एससीओ की मीटिंग होनी है, जहां कई देशों के जो है वो रिप्रेजेंटेटिव वहां पहुंचने वाले हैं। भारत से एस जयशंकर खुद जाने वाले हैं। तो वो बताता है कि पाकिस्तान की अब जो हालत है वो कहीं ना कहीं जगजाहिर होने वाली है। हालांकि पाकिस्तान तमाम वो कोशिश कर रहा है कि वो किसी भी तरीके से अभी से हालात से बच सके और टीडीपी के हमलों को, बीएलए के हमलों को रोक सके, मगर ऐसा हो नहीं रहा है। मगर पाकिस्तान को ये चीज समझनी चाहिए कि पाकिस्तान जिस चीज में जबरदस्ती करने की कोशिश करता है उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है। पहले हमने देखा कि कितनी बार जो है बलूचिस्तान में या जब भी इन्होंने इस तरह की कोशिशें की और बलूचिस्तान ने साफ कहा वहां के लोगों ने कि किसी भी तरीके से बाहरी लोगों की, खासतौर पे चीन के लोगों की वहां पर जो प्रेजेंस है उसको खत्म किया जाए, उनको यहां से हटाया जाए। उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरह से सीपैक के लिए यहां जगह नहीं देंगे और अपने इलाके में किसी की एंट्री को अलाउ नहीं करेंगे। जब पाकिस्तान उस चीज को नहीं समझा, उसके बावजूद यहां पर जब चीन के लोगों की एंट्री हुई, वहां के इंजीनियर्स, वहां की लेबर वहां पहुंची, तो उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है। और इस हमले में अब 3 लोगों की मौत हुई है, कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। जांच होगी, पाकिस्तानी सेना कार्रवाई करेगी, मगर वो बात की बात है। मगर जो चीज कही गई है, जिस तरीके से पाकिस्तान वहां लगातार अपने अंदर खाने इन चीजों से दो चार हो रहा है, वो बताता है कि पाकिस्तान के लिए आने वाली डगर इतनी आसान नहीं है। जिस तरीके से लगातार बीएलए का विरोध हमने देखा है वन बेल्ट वन रोड परियोजना को लेकर, पाकिस्तान की आर्मी को कई बार बीएलए ने क्षति पहुंचाई है, और अब तो टारगेटेड अटैक्स जो है वो चीनी नागरिकों पर जो है वो होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल चंदन, और इन्होंने कई बार जो है पहले पाकिस्तान को इस चीज की वार्निंग दी है कि वो पाकिस्तान समझ जाए कि उन्हें किसी भी तरीके से जो है वो चाइनीज जो लोग हैं वहां पे उनकी एंट्री को जो है वो रोकना है, वो नहीं आने देंगे, क्योंकि वो उनका अपना इलाका है। वो अपनी जो वहां की स्वतंत्रता है उसको नहीं खोना चाहते। वो बार बार बोल चुके हैं कि किसी भी तरीके से वो हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। और इस चीज के बावजूद जब पाकिस्तान ये चीज नहीं मान रहा है, चीन की मजबूरी है, क्योंकि चीन ने वहां पे कई बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है, और उसके बाद अब इस बीएलए की तरफ से जो हमले हो रहे हैं वो देखकर अब कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में से चीन का क्या रुख रहता है, पाकिस्तान सेना कितना उनको सुरक्षित कर पाती है, ये देखना होगा। क्योंकि अभी लगभग 1 महीना पहले जो है बीएलए की तरफ से फ्रेश वार्निंग दी गई थी, और ये कहा गया था कि अगर चीन के नागरिक, चीन के लोग यहां पर आते हैं तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और वही हुआ भी। उन्होंने उस कॉन्वॉय को अटैक किया जिसमें चीन के लोग सवार थे, लिबरल सवार थे, और उनको निशाना बनाया गया। और आने वाले दिनों में इस कार्रवाई को वो जारी रखेंगे। इस चीज के लिए लगातार वो वार्निंग दे रहे हैं। सुसाइडल अटैक का मतलब बड़ा साफ है कि वो किस तरह से, किस कदर जो है वो इस चीज को लेकर तैयार हैं कि वो किसी भी तरीके से अपने इलाके में कोई हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। और जिस तरीके से लगातार हमले पाकिस्तान में हो रहे हैं, और पाकिस्तान की अगर मैं सामरिक रूप से बात करूं अजय जांडियाल, एक तरफ इस्लामाबाद समेत तमाम प्रमुख शहरों में पीटीआई समर्थक बवाल मचाते हुए नजर आते हैं, दूसरी तरफ बलूचिस्तान से जो सीमा लगती है पाकिस्तान की, वहां पर लगातार संघर्ष की स्थिति नजर आती है। और अब कराची और इस्लामाबाद जैसे एयरपोर्ट के पास के वीवीआईपी इलाकों में इस तरीके से जब धमाके होते हैं
फिर सवाल खड़ा होता है कि एससीओ जैसी महत्वपूर्ण बैठक पाकिस्तान जो है वो क्या सफलतापूर्वक होस्ट कर पाएगा या नहीं। सुरक्षा के लिहाज से भी बड़ी चुनौती होगी अपने आप में ये पाकिस्तान के लिए बैठक। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये लगातार हालात हैं, हमने देखा पिछले कुछ दिनों से लगातार पीटीआई के इमरान खान के समर्थक जो हैं वो कैसे सड़कों पर हैं, और उन्होंने ताज़ा जो वो थ्रेट दी है, पीटीआई के एक नेता को हिरासत में लिया गया है, वो अभी तक सामने नहीं आया है, वापस नहीं रिलीज नहीं हुआ है। उसी कारण पीटीआई की तरफ से कहा गया है कि हम पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में जो है ये प्रदर्शन शुरू करेंगे और सड़कों पर नाकेबंदी कर देंगे। और उसके साथ साथ जिस तरीके से बीएलए के हमले हो रहे हैं, हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा में किस तरीके से लगातार जो है वो वहां पर टीडीपी के हमले होते हैं, तो ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में एससीओ की मीटिंग से पहले ये जो हालात बने हैं, पाकिस्तान इसे कैसे चलाएगा, पाकिस्तान इसे कैसे करेगा, और सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल उठ जाता है। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान में पीटीआई के समर्थकों ने जब इमरान खान की गिरफ्तारी होनी थी, तब वहां के जो जनरल थे उनके घरों में घुसकर जो है जो हालात बनाए थे, ऐसे में अगर एससीओ की मीटिंग तक ये लोग पहुंच जाते हैं तो वहां पे वो कितनी सुरक्षित होगी, तमाम चीजों को लेकर ये भी देखना होगा।